बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा दोस्तों, आज की अपडेट ये है। पहली चीज़ तो अल्लाह के करम से बाहर अब मैदान सूख गया है। कल भी हमने, जैसा आपने देखा था वीडियो में, कुछ जानवर निकाले थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है सारे इंशाल्लाह भी बाहर आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज कुछ जानवर हमने खस्सी करवाए हैं, तो वो जो है अल्लाह आपका भला करे, बी रोल्स में मैं एक दो क्लिप्स भी उनके दिखा दूँगा। लेकिन जब भी जानवर खस्सी करवाते हैं तो पहले पिछले साल भी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए शौकीन हैं, वो उनको ये सवाल उठता है। इनफैक्ट आज मेरे पास एक मैसेज भी आया है अदील भाई का कि यार ये एक जानवर के लिए एक बड़ा एक तकलीफ़देह अमल होता है, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है साइंटिफिकली, या जो आप एक फार्मिंग के एतबार से कह लें, और इसको शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है। तो मैंने बोला वो चीज़ थोड़ा सा एजुकेट करते चले। मैंने पहले भी बताया था कि खस्सी करना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि अफजल है। और अफजल क्यों है? क्योंकि अल्लाह पाक के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने जो दो मेंढे ज़िबा किए थे वो खस्सी थे। ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है ऑफिशियल, ठीक है, उसके ऊपर ये फतवा मौजूद है, खस्सी जानवर की कुर्बानी का हुक्म। ठीक है, क्या कुर्बानी के लिए खस्सी जानवर हलाल है? क्योंकि सुना है कि ये नुक्स होता है। ठीक है, तो उसका ही जवाब लिखा हुआ है उन्होंने कि जानवर को फरबा मोटा बनाने या किसी और मनफियत की गर्ज से खस्सी करना जायज़ है, और जानवरों में खस्सी होना ऐब नहीं है। नेज़ खस्सी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है बल्कि अफजल है। और हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खस्सी जानवर की कुर्बानी करना साबित है। अब ये इन्होंने नीचे हदीस लिखी हुई हैं। एक हदीस ये है, दूसरी हदीस ये रही। ठीक है, साथ साथ रेफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। सही है, ये देखें आप, ये हदीस पढ़ सकते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा के दिन सींगों वाले सियाह और सफ़ेद धब्बेदार खस्सी 2 मेंढे ज़िबा किए। ठीक है जी, तो ये एक चीज़ जो पहली आपने देख ली कि सुन्नत से साबित है, तो वो ज़ाहिर बात है उस जानवर की कुर्बानी अफजल है। और दूसरी बात आ जाते हैं, फार्मर इसको एज अ फार्मर क्यों करवाते हैं? तो उसमें यह है कि भाई दो वजूहत होती हैं। एक ये होता है कि कुछ जानवर जो है ना, वो आंडू के अंदर उनकी जो कमर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। आंडू जब होता है जानवर, तब उसकी अगला हिस्सा ज़्यादा अच्छा बन रहा होता है, गर्दन वगैरह वाली साइड ज़्यादा अच्छी बन रही होती है, पीछे कमर की साइड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। तो उस वजह से कुछ जानवरों की बन भी जाती है कमर, और आगे से दोनों में तकरीबन बराबर बराबर ग्रोथ हो जाती है। लेकिन कुछ जानवरों में नहीं होती, गर्दन अगला हिस्सा बनता है, पिछला हिस्सा नहीं बन रहा होता। तो उसके लिए नॉर्मली खस्सी करवाया जाता है, क्योंकि खस्सी करवाने के बाद जानवर जो है उसमें फ़ैट का रेशो बढ़ जाता है। तो जब फ़ैट का रेशो बढ़ता है तो कमर के ऊपर भी आ जाता है फ़ैट, आगे सीना वगैरह भी गिर जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी एक वजह होती है कि कुछ जानवरों का रंग आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास बछड़ा था शान AQ और मिक्की माउस बछड़ा था, जिनकी गर्दनें काली थी और बाकी जिस्म जो है ना उनका ब्राउन था। तो जब उनको खस्सी कराया तो 2-3 महीने के बाद वो पूरे एक रंग के अंदर आ गए थे, लाल पांडे में आ गए थे। मिक्की माउस अभी भी मौजूद है, शान AQ की कुर्बानी हो चुकी है। इसी तरीके से तीसरी एक वजह होती है जो कि बहुत ज़्यादा अहम वजह है, जो कि बाज़ औक़ात एक फार्मर के लिए मजबूरी बन जाती है। चाहे किसी जानवर की गर्दन अच्छी बनी हो या ना बनी हो, फिर भी उसको खस्सी कराना मजबूरी बन जाती है। वो वजह होती है कि जब जानवर की सलामी में झोल होता है, उसका जो कोहान है, हम्प जो है, अगर उसके अंदर गड्ढा होता है और वो सलामी दाएं बाएं ज़्यादा हिल रही होती है या एक तरफ टिल्ट हो रही होती है, तो सलामी को फ़ैट ज़्यादा देने के लिए, संभालने के लिए खस्सी कराया जाता है। तो खस्सी करा देते हैं, उसके बाद सलामी के इर्द गिर्द जब फ़ैट ज़्यादा हो जाता है तो वो रुक जाती है, किसी हद तक संभल जाती है। तो ये 2-3 वजूहात होती हैं जानवर को खस्सी कराने की। वरना नॉर्मली जानवर आंडू पर भी अच्छा पल जाता है, और आंडू जानवर में ये है कि चर्बी का रेशो कम होता है और खस्सी जानवर में चर्बी का रेशो ज़्यादा होता है। आंडू ठोस होता है लेकिन खस्सी का रंग वगैरह साफ़ होता है, वो ज़रा सा उसमें लचक आ जाती है, गुस्सा कम हो जाता है जानवर का। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। हमारे पास लास्ट ईयर भी तकरीबन 75 के करीब जानवर थे, और उसके अंदर जो है ना, हमने सिर्फ 6 जानवर गिनती के खस्सी कराए थे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। और आगे 1-2 का और का एक आध का प्लान है, 3-4 अभी कराए हैं और बाकियों का एक आध का और का प्लान है। ज़्यादा का नहीं है, जो जानवर आंडू में अच्छा चल रहा होता है उसको आंडू में ही हम पालते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद ये है कि अपना साथ में अपने बी रोल्स में 2-3 वो देख लिए होंगे आज जो जानवर खस्सी किए हैं। इसके बाद अब कुछ जानवर जो आज नहलाए थे और काफ़ी दिनों से दिखाए नहीं हैं, तो उनको निकाल के दिखाते हैं और आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, आज जो है वो जाने AQ को मैं
दिखाना चाह रहा हूँ। एक तो ऑडियंस की तरफ से भी रिक्वेस्ट थी और साथ में उनके ओनर ने भी रिक्वेस्ट की है, तो ये है। अब मसला वही है, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था कि धूप नहीं निकल रही है, अभी भी इस टाइम पर भी धूप नहीं है और ये इतना प्रीमियम मेरा बछड़ा है और मेरी यानी कि जान है ना, AQ कैटल फार्म की जान है, तो मैं चाह नहीं रहा था कि इसको मैं ऐसे दिखाऊं फीके मौसम में, ये बात है। लेकिन चलें, थोड़ा सा मैंने बोला आज दिखा देते हैं और आगे जो आज बछड़े खस्सी हुए हैं उनको भी दिखा देते हैं। और कुछ बातें और भी हैं खस्सी जानवर कि हमने शरई हैसियत तो बता दी, वजह तो बता दी, लेकिन ये बात थोड़ा सा चलाओ यार सफदर, ये बात बताना रह गई है, उनकी टेक केयर क्या करनी है, ये चीज़ें बताना रह गई हैं। तो जो है ना, अल्लाह आपका भला करे। माशाल्लाह कमर वमर देखें, तो वो अभी निकलवा लेते हैं। लो भाई, छूट गया क्या हाथ से? ये बहुत तेज़ है जाने AQ जो है ना। मैं बेसिकली मेरे फेवरेट बछड़े जो होते हैं ना उनको नकेल डलवाता नहीं हूँ, तो इसको मैंने नकेल नहीं डलवाई हुई, इसको और आपगीना को शुरू से। ये हमने पिछले साल ख़रीदा था शेखवान मंडी से। ये देखो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं कहता हूँ कि ले जाओ, ज़्यादा वो हाड़ा उड़ी ना करे, फिर दोबारा दिखा दूँगा किसी दिन धूप में, तफसीलन दिखा दूँगा अच्छे से निकाल के ना। इसको ले जाओ। देखें भाई, ये मिस्टर नगीने को जो है ना वो खस्सी कराया है और बेचारे अभी बैठे हुए हैं और वंडा भी छोड़ा हुआ है। और वंडा सबसे पहले बता दूं, इनका अब जो है ना वो तकरीबन 20-25 दिन कमोबेश वो हल्का होगा। खस्सी हो चुके हो तुम, अब तो शरीफ हो जाओ, कुछ तो गैरत कर लो, अब शरीफ हो जाओ। अभी भी तुम बैठे हुए भी मारने की तुम्हें पड़ी हुई है। ये देख सकते हैं इनका वंडा ज़रा हल्का बनेगा, सिर्फ छिलका चोकर तूड़ी कुत्तर वगैरह ये चीज़ें डलेंगी, दलिया खल और वो नहीं डलेगा। उसके पीछे क्या लॉजिक होती है? लॉजिक ये होती है कि यार इनके जो टेस्टिकल्स हैं, कपूरे हैं, उसके अंदर जो है ना स्वेलिंग ना आ जाए ज़्यादा, इनको चर्बी अरबी वाली चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इनका दूध और मक्खन भी बंद रहेगा अभी कोई 20-25 दिन, बाद में जा कर के वो चीज़ें कवर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सीन है। और आपगीना को मना किया हुआ था उनके ओनर ने खस्सी कराने से, तो इनको नहीं कराया है। अब आगे आ जाते हैं जमज़म पटेल। तो जमज़म पटेल के ओनर ने कहा था खस्सी कराने का, इनको करा दिया है और ये भी वंडा छोड़कर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में जो है ना इंशाल्लाह खा लेंगे। तो भाई आज ये 3-4 मरतबा खुला है और फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया और फिर जो है वो हुआ। तो अब इसके भी ये जो आप देख रहे हैं ना गर्दन पे जो काला रंग आ रहा है, ये इंशाल्लाह 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा एक सुथरे लाल रंग के अंदर, साफ़ सुथरे रंग के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ है। अब डेली इनको 1-2 दिन जो है वो दर्द के इंजेक्शंस लगेंगे, 2-4 दिन। और क्या नाम है, पानी अलबत्ता इनके डेली लगेगा, ठंडा पानी बर्फ़ वाला, सुबह और शाम कपूरों के ऊपर, टेस्टिकल्स के ऊपर इनके लगेगा डेली। तो अच्छा जी, याफूर के ओनर्स आए हुए हैं, याफूर को बाहर निकलवाया है, उसको देख रहे हैं। तो हम जो हैं चलते हैं अगले एक बछड़े पे। ये दोनों चूँकि बैठे हैं, जमज़म पटेल और क्या नाम है नगीना। तो हम मरजान खड़ा हुआ था, तो मैंने बोला मरजान को बाहर निकाल के दिखा देते हैं थोड़ा सा। और टेडी बियर साहब जो है वो अपना खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा बचाया हुआ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बचाया हुआ है। तो ये खाना खा लें, तो इनको भी प्लान था आज मुझे दिखाने का, टेडी बियर को भी दिखाने का आज प्लान था। रिक्वेस्ट की थी इनके ओनर ने, लेकिन इन्होंने वंडा ही नहीं खाया अभी तक ना, मगरिब होने वाली है। ये देखें आप। चलें जी, मरजान को निकलवा लिया है और गंदा संदा हो रहा है क्योंकि लिटाया था, ज़ाहिरी बात है, खस्सी करने के लिए। तो ये है, अब देखें इसके स्वेलिंग हल्की फुल्की हो रही है। इसके ऊपर पानी लगेगा रोज़ाना, ठीक है ना, तकरीबन 20-25 दिन, ठंडा पानी बर्फ़ वाला 2 टाइम दिन में। थोड़ा सा चला लो यार, हल्का सा चाल ढाल देख लें, अभी तो चाल भी ख़राब हुई होगी, पिछली तरफ दर्द है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जो इसकी टेक केयर है, ठीक है। बाकी अब इंशाल्लाह ये हाइड कर दूंगा मैं इसीलिए ये दिखा रहा हूँ कि अब जो बछड़े मैंने खस्सी करवाए हैं अब वो हाइड होते चले जाएंगे ना। वो फिर अब जब इनका ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे, 1 महीना ये बैक जाएंगे, उसके बाद अगले महीने फिर ये जब इनका वंडा दोबारा स्टार्ट होगा तो ये रिकवरी के ऊपर आएंगे। तो जब रिकवरी के ऊपर आ जाएंगे तो तकरीबन समझ लें मैं 1.5-2 महीने बाद इनको फिर अनहाइड करूँगा, थोड़ा सा बेहतर जब हो जाएंगे। आप लोग दुआ करिएगा कि जल्द अज जल्द जितने भी बछड़े खस्सी हुए हैं अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये रिकवर हो जाएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर लें। आज की बस यही वीडियो है
कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।